अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टेप्स प्रायर टू द इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे और हम एक माइलस्टोन पे रीच कर गए हैं कि हम अब इन्वेस्टिगेशन के स्टेप से पहले की जो चीज़ें हैं उनको समझना शुरू हो गए हैं और अभी तक हमने डिजिटल फोरेंसिक्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ ली हैं। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप एक माइलस्टोन पे पहुंचते जा रहे हैं और आस्ता आस्ता इस कोर्स के अंदर हम आगे मूव करते जा रहे हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझते जा रहे हैं ताकि हम एक अच्छे डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट बन सकें और एक एग्जामिनर बन सकें और मदद कर सकें इन क्राइम्स को सॉल्व करने में। आज की वीडियो में जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जब हम फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके जहन में ये होनी चाहिए कि आपके पास एक कंप्यूटर या मल्टीपल कंप्यूटर, क्योंकि बड़े जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं उसमें बड़ा डाटा इन्वॉल्व होता है, और एक प्रॉपर डाटा रिकवरी लैब होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो आपकी अथॉरिटीज़ के साथ। ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए क्योंकि आपको क्राइम सीन्स के ऊपर जाना है, तो विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम दी अप्रूवल ऑफ दी अथॉरिटीज़ आप ये काम नहीं कर सकते। आपके पास एक टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स होगी जिसमें फोरेंसिक एनालिस्ट होंगे, क्राइम सीन एनालिस्ट होंगे, डिजिटल एनालिस्ट होंगे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिनको आती होगी, जिनको और बहुत सारी जो है एथिकल हैकिंग की चीज़ें आती होंगी जो ब्रेक कर सकते हो उन सारी चीज़ों को जो आपके पास नॉर्मली डिस्प्ले नहीं हो रही। डाटा रिकवरी एनालिस्ट भी होंगे। तो टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। देन आपको आप जिस भी कंट्री के हैं वहाँ की पॉलिसीज़ और लॉज के बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए, सेक्शंस पता होने चाहिए कौन सी लगानी है गिल्टी पे, नॉट गिल्टी में क्या करना है, केस किस तरीके से लड़ना है, केस किस तरीके से फाइल करना है। तो अब बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें उस कंट्री के हिसाब से आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको डिसीजन मेकर्स को नोटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो हैं ये काम करना चाहते हैं और आप एक लीगल सर्टिफाइड पर्सन हैं। विदाउट सर्टिफिकेशन जो है आप ये चीज़ कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तभी जो है डिजिटल फोरेंसिक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप पास करते हैं और फिर आप इस फील्ड में जाते हैं। देन आपने नेसेसरी अप्रूवल्स लेनी है लॉ अथॉरिटी से, डिफरेंट अथॉरिटी से, और उनके साथ आपने कोलैबोरेशन करनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी टाइम जब वो जगहों के ऊपर आपकी चीज़ें होती हैं तो कभी आपके पास जो है क्राइम सीन के ऊपर कोई इंसिडेंट्स और भी होते हैं, जैसे मर्डर हो जाता है, कोई और सुसाइड होती है, कोई और चीज़ होती है। तो उन सारी चीज़ों को भी आपने साथ लेके चलना है और उनको इन चीज़ों के अंदर डालना होता है, साथ मिक्स आउट करना होता है। देन आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन टूल किट खुद बिल्डअप करनी होती है। नंबर ऑफ़ टूल्स आपके पास होंगे, कोई आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर आपको खुद परचेज़ करने पड़ेंगे, खुद चेक करना पड़ेगा, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। कोई भी आपको बाहर से फ्री सॉफ्टवेयर से ये काम नहीं होंगे। देन आपको अपना इन्वेस्टिगेशन का मेथड डिफ़ाइन करना होगा कि हम पहले किस तरीके से जाएंगे क्राइम सीन पे। हमने क्राइम सीन को ख़राब नहीं करना, हमने फिंगरप्रिंट भी लेने हैं वहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बंदे की टाइमिंग के बारे में चेक करना है, टाइम सेशन के बारे में चेक करना है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसे निकालनी है, अकाउंट्स देन उसमें आ जाता है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो आप अगर डिजिटल फोरेंसिक्स को एक छोटी सी चीज़ समझ रहे हैं तो अभी ये अपने जहन में डाल रहे हैं कि ये छोटी सी चीज़ नहीं है, इसके अंदर जो है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आगे चलना पड़ता है। और इसके अलावा जो है आपके पास इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर एक आप चेकलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मेथड्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप टीम के रोल्स डिफाइंड होंगे, और फिर ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चल रहा होगा। और उसके आगे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन आनी हो, और जैसे कंप्यूटर को किस तरीके से सीज करना है, उस इक्विपमेंट को साथ लेके जाना है, उनको किस तरीके से सीरियल नंबर होंगे, क्या ये वही कंप्यूटर्स हैं, इनको चेक करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कौन से स्टेप्स चाहिए हमें फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं, और हम किस तरीके से उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें, स्टे अपडेटेड रहें ताकि जो है आप और नेक्स्ट कोर्स के अंदर आगे मूव कर सकें, और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ। थैंक यू।